इस सवाल को दोस्तों दो बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी जो सवाल अभी शुरू हुआ है 2024 सीजीएल में जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सवाल आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। तो इस सवाल को देखिए कि दो इंपॉर्टेंट तरीके से हम इसको बना सकते हैं, दो बेस्ट कंसेप्ट के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आपके पास देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि पी कॉस ए इक्वल टू 2q साइन ए और 2p कॉसेक ए माइनस क्यू सेक ए इक्वल टू 3 दे रखा है। तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप इसको बनाने के लिए एंगल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी आप अप्रोप्रिएट एंगल मान के जिसमें कि कैलकुलेशन आपको ईजी लगे वो मानकर आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम ए इक्वल टू 60 मानते हैं। ठीक है, 60 डिग्री हम मानकर इसको बनाते हैं। तो पी कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, पी बटा 2 बराबर कॉस 60 का मान कितना होता है, 1 बटा 2। ए इक्वल टू 60 डिग्री है तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, कॉस ए का मान हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, तो पी बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, 2q साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। ठीक है, ये कट गया। तो पी का मान आपका निकल के आ गया कितना, 2q √3। अब यहाँ पर चलते हैं, 2p कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 बटा √3 माइनस q इंटू सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू आपका दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। तो यहाँ से आप p का मान 2q√3 पुट कर दीजिए। यहाँ से जो p का मान है यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2q√3 इंटू 2 बटा √3 माइनस q इंटू 2 इक्वल टू 3। ये कट गया। आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस दी जाएगा 6q, 6q इक्वल टू 3 है तो ये कट गया। तो q का मान आपका कितना आया, 1 बटा 2। जब q का मान 1 बटा 2 आया तो p का मान कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 2q, 2 गुना 1 बटा 2 गुना √3। ये कट गया तो आपका √3 आया। तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पी स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना q का मान 1 बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 प्लस 1 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दूसरे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्या है वो दूसरा तरीका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका कि p कॉस ए इक्वल टू 2q साइन ए। तो p साइन ए को इधर ले जाइए और कॉस ए को उधर ले जाइए। तो जब साइन ए इधर आएगा तो p बटा साइन ए यानी कि 1 बटा साइन ए मतलब कोसेक ए। तो p कोसेक ए बन जाएगा, p कोसेक ए इक्वल टू 2q, उसी तरीके से सेक ए। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन पे जाइए तो 2p का मान, 2 इंटू पी का मान कितना हमने फाइंड किया, 2p, p कोसेक ए का मान 2q सेक ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2q सेक ए माइनस q सेक ए इक्वल टू 3। ठीक है, तो 4q माइनस q सेक ए मतलब 3q सेक ए, 3q सेक ए इक्वल टू 3। ये कट गया। तो 1 बटा सेक ए मतलब कॉस ए, कॉस ए का मान कितना निकल गया, q। ठीक है, जब कॉस ए का मान q निकल गया तो यहाँ से हम रखेंगे p कॉस ए के, है ना। तो p कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, p गुना q इक्वल टू 2q साइन ए, है ना। हमारा जो सवाल में दे रखा है ये q कट गया। तो p का मान कितना आ जाएगा, 2 साइन ए यानी कि साइन ए का मान कितना आ जाएगा, p बटा 2। और इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे स्क्वायर करके तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बटा 4। तो p स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:1 यानी कि 4। यानी कि ये दो तरीके जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए, है ना, कहाँ पे कौन से मेथड का इम्प्लीमेंट करना है वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।